हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली न्यूज़ में कि बिटकॉइन क्रैश हो गया, क्रिप्टो क्रैश हो गया। ये क्यों हुआ? ट्रम्प ने 100% चाइना पे टैरिफ लगा दिया। जैसे इस आर्टिकल में दिख रहा है, $19 बिलियन वाइप आउट हो गए मार्केट से। ओके। और भाई अगर आपको नहीं पता है ना तो जाके न्यूज़ देखो, पता चल जाएगा। ओके। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये क्रैश आने से पहले ही हमने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था इसको, और किस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा ये भी हमने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था। ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है दिव्यांश। मैं इस चैनल पे ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए और ट्रेडिंग सीखने के लिए। मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज चाहिए, जैसे जिसमें आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, QML, फेयर वैल्यू गैप, एंड नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ओके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके। तो मार्केट ऐसे मूव करता है, ये अप ट्रेंड है। ओके। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ओके। ये अप ट्रेंड होता है मार्केट। अब क्या होता है, ये जो रिसेंट वाला लो है ना, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे आता है, तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसी को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके। ये जो अप ट्रेंड था, इसको इसने इसकी जो हायर लो था उसके नीचे क्लोज कर दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब ये सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे अगर क्लोज कर दिया ना मार्केट ने, तो ये जो लोअर हाई था इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके। अब QML क्या होता है? QML के लिए एक पूरा वीडियो बन सकता है, तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि QML क्या होता है। जो ये हायर हाई होता है ना, इसको हम मार्क करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, इसे हम QML बोलते हैं। ओके। वैसे ही अगर सेलिंग में देखना है तो ये जो लोअर लो होता है इसको हम मार्क करते हैं QML के लिए। ओके। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और QML समझ गए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप सिंपल है। फेयर वैल्यू गैप ना एक इम्बैलेंस है। ओके। अब इम्बैलेंस क्रिएट क्यों होता है वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो। ये जो इसके लो और इसके हाई में जो एक गैप क्रिएट हुआ है ना, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ओके। अब इसमें भी बहुत एडवांस कंसेप्ट है कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट क्या होता है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है ये जो इसका जो हाई होता है और इसका जो लो होता है, इसके बीच में जो 50% एरिया होता है ना, ये जो 50 to 70% एरिया होता है, इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का कंसेप्ट। मतलब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ये भी उसमें एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो। ओके। सो चारों चीज़ समझ गए आपको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, QML, FVG एंड कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। अब हम देखते हैं कि इन चार कंसेप्ट के बेसिस पे हमने कैसे प्रेडिक्ट किया मार्केट की कहाँ से नीचे जाने वाला है। ओके। मैं आपको एक बार वो लाइव स्ट्रीम भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सेलिंग में जा सकता है मार्केट। तो ये लाइव स्ट्रीम हुआ था 8 अक्टूबर को, और ये आप लेवल देख सकते हो 124230। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो अभी आपको समझेगा ये। तो अब हम देखते हैं कि इन चारों कंसेप्ट का यूज़ कर हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला। ये वो क्रैश जो हमने प्रेडिक्ट किया था, 20,000 पॉइंट्स, $20,000। सबसे पहला स्टेप होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो। तो हमने पहले यहाँ से शुरुआत किया जहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग शुरू हुआ। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये वापस से हायर हाई, ये हायर लो। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया तो हम इसे लेंगे। अब इसके नीचे आ गया ये क्लोजिंग। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हुआ मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो ये जो है इस कैंडल का लो है, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कैंडल का लो है, इसके नीचे यहाँ पे ये कैंडल का क्लोजिंग आया। ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हम यहाँ से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके। अब नेक्स्ट आती है बात, हम लोग अब क्या करेंगे। अब हमको एंट्री देखना है तो हम लोग 1 आवर पे शिफ्ट होंगे। ओके। 1 आवर पे शिफ्ट हो गए हम लोग। अब हम लोग 1 आवर पे वापस से एक बार स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। हम लोगों को 1 आवर में जो होता है ना, वो रिसेंट स्ट्रक्चर मार्क करना होता है। ये स्ट्रक्चर मार्क किए थे हमने। ये आपका लोअर लो, सॉरी हायर लो, ये आपका हायर हाई। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे अभी भी 1 आवर के हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था, लेकिन जब इसके नीचे क्लोजिंग आया तो 1 आवर के हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ मैं ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 आवर के हिसाब से। हम इसे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि
यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होता है? ये जब यहाँ पे क्लोज करता, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता। एक बार मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ से एंट्री थी। ओके, अब मैंने क्यूएमएल क्या बताया था? मैंने क्यूएमएल क्या होता है? जो रिसेंट हायर हाई होता है उसको ब्रेक करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता है, ये हायर हाई नहीं बनता हमारा। तो यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोज कर दिया तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हम इससे मार्क करते एज अ क्यूएमएल। सिंपल सा है, मैं ज़्यादा और इन डेप्थ नहीं जा सकता इसमें क्योंकि लिमिट होता है, इतना मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। सो हम लोग कहाँ थे? 1 आवर पे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, कैसे हुआ मैंने ये बता दिया था। ओके, ये 4 आवर का ही है, इतना क्लियर है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूएमएल। अब क्यूएमएल क्या होता है? क्यूएमएल मैंने बताया था जो हायर हाई है, ये हायर हाई है, इसको ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे हुआ? ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो हम इसे मार्क करते हैं। ये हायर लो हम वैलिड मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो हम इसे मार्क करेंगे। ओके, अब ये कितना मार्क करना है? यूजुअली हम लोग वीक मार्क करते हैं, तो ये हायर हाई था, इसका मैंने वीक मार्क कर दिया। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहीं से गिरा है। ओके, अब ये कितना होता है मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो कितना एसएल बनता? मेरा 950 मतलब 95 पिप्स का एसएल बनता, जो कि नहीं ले सकते भाई, इतना तो हम नहीं ले सकते। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? फेयर वैल्यू गैप ढूंढना। अगर आप इस कैंडल का ये लो देखेंगे ना और उसके नेक्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे तो ये एक हाई है, यहाँ से भी पता चलता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल पे मैंने टैप किया तो उसका हाई मुझे दिखा रहा है 125, ये यहाँ पे दिखाता है। ओके, हाई ये यहाँ पर, तो ये हाई होता है, ये लो होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क हो गया, क्यूएमएल मार्क हो गया, फेयर वैल्यू गैप हमने ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हमें कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का कंसेप्ट लगाना होता है। क्यों? प्रिसाइज एंट्री के लिए। मैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगाऊंगा इस लेवल से इस लेवल पे, ये मैंने लगा दिया इस लेवल से इस लेवल पे। हमारा 50% और ये 70%। तो 50 और 70% का क्या होता है कंसेप्ट, ये मैं बता देता हूँ। 50% पे हमें एंट्री लेना होता है, और अगर हमें हमारा एसएल हम जितना परमिटेड रहता है अगर वो 70 के ऊपर बन रहा है तो हम उतना एसएल रख लेते हैं, नहीं तो ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 50% मार्क करेंगे। तो ये हमारा जो है, तो हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल आ गया। ये हमने मार्क कब किया था ये मैं बताता हूँ। ये मार्केट यहाँ आने को था उसके पहले ही हमने मार्क करके रखा था, और ये लेवल भी मार्क करके रखा था, वो भी मैं बताता हूँ। तो पहले इसका सीख लेते, पहले प्रॉपर एंट्री देख लेते, उसके बाद मैं वो बताता हूँ। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का लेवल मार्क कर लिया हम लोगों ने, फेयर वैल्यू कैप देख लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे एंट्री 50% पे मैंने क्या बताया था, 50% पे एंट्री लेते हैं हम लोग। हमारा एसएल कितना रहेगा? मैं बेसिकली 25 पिप्स तक एसएल लेता हूँ, तो ये मेरा एसएल यहाँ पे हो रहा था। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मेरा 124,517 पे था, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, 570 यहाँ पे था मेरा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा एसएल बढ़ा रखा था। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है, मार्केट लेवल पे आता है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है और मार्केट फिर नीचे गिरता है, इसलिए मेरा 30 पिप्स का एसएल था। लेकिन आप यहाँ पे 25 पिप्स का एसएल भी ले सकते थे, जो मैंने लिया था वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 30 पिप्स का एसएल। यहाँ पे आप देखोगे ना, टारगेट भी क्या था मेरा 123,178 178 कहाँ पे होगा ये 1, तो ये मेरा हो गया 1:3.4। अब बात आती है क्रैश की, मज़े देखो आप, मज़े। मार्केट ये कितना हुआ? ये 4,000 पॉइंट्स हुआ। अभी तो रुको, और मज़े बाकी है। अभी और मज़े बाकी है भाई, अभी और मज़े बाकी है। ऐसे कैसे? अभी और मज़े बाकी है। 13,000 20,000, अगर आप देखें ना यहाँ पे 20,800 या 21,000 हो जाना चाहिए शायद तक। हाँ, 21,000 पॉइंट्स का सेलिंग आया है उस पॉइंट से, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से। आपको समझा कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कितना बड़ा और कितना अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन एक ही कंसेप्ट पे आप एंट्री नहीं ले सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि QML 1 आवर का QML देखा मैंने। QML इतना बड़ा हो रहा था, 950 पॉइंट्स का QML था। उसके बाद 950 पॉइंट्स तो मैं ले नहीं सकता था। मैं वहाँ पे क्या देखता, मैं एक तो ऑर्डर ब्लॉक देखता या फेयर वैल्यू गैप। मुझे उस लेवल में एक फेयर वैल्यू गैप दिख गया। अब फेयर वैल्यू गैप दिख गया तो फेयर वैल्यू गैप भी बड़ा था। अब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगा दिया मैंने, वहाँ पे मेरा लेवल आ गया 50-70, 300 पॉइंट्स का एसएल रखा, एंड बूम, आप देख सकते हो कि मार्केट कितना गंदा गिरा है। ऐसे लेवल्स प्ले होते हैं। ओके, हाँ, तो और मैं आपको एक बात बता रहा था कि ये वाला जो लेवल है ये मैंने क्यों मार्क किया था।
मैंने ये लेवल इसलिए मार्क किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरता है, यहाँ मैं रिस्क लेने वाला था, लेकिन अगर मार्केट वहाँ से नीचे नहीं गिरता है तो मैं यहाँ एक रिस्क लेता। 2 लेवल्स थे मेरे पास, जैसे कि आप ये लाइव स्ट्रीम में भी देख सकते हो। यहाँ पे एक लेवल था, ये एक लेवल था। तो ये वीडियो था कि हम लोगों ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था पहले कि मार्केट कहाँ से गिरने वाला है। तो आप लोग ये सीख सकते हो। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का जो कंसेप्ट है, ये मैंने अपने फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे जाके सीख सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक का भी वीडियो है, वो भी देख सकते हो। सिंपल बेसिक सी चीज़ें काम करती है मार्केट में। किसी बड़े यूट्यूबर के झांसे मत जाओ कि मेरा कोर्स ले लो तभी तुम ये सीख पाओगे, तभी तुम ये हो पाओगे। नहीं भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो ये सीखो। मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़ और, मैं बता रहा हूँ, ये जो एक QML दिख रहा है ना, ये वाला लेवल, ये जो ग्रीन मार्क किया, इसको कहा जाता है, मैंने बहुत स्ट्रीम्स देखी है जहाँ पे इसे बोला जाता है कि ये A+ लेवल है, हमारा A+ लेवल है। ठीक है भाई, A+ लेवल है। इससे 25 हज़ार चार्ज कर रहे इस लेवल के लिए। मजाक है क्या? और लोग दे भी रहे। पागल है लोग भाई। सब मिल जाएगा यार, ये एक बार चेक तो करो, आप थोड़ा एफर्ट तो डालो। तो बस जिसको देना है दो भाई पैसे। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बस आपको बता सकता हूँ कि ये A+ लेवल है बहुत लोगों का जहाँ से सेलिंग आई। लेकिन मैंने आपको प्रिसाइज एंट्री कहाँ लेते मैंने ये बता दिया। तो चलो रैप अप करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।